आज मैं दोबारा से एक ऐसे कोई नेचुरल सीड की बात करूंगा। तो कुदरती तौर पे इस बीज के अंदर अल्लाह की जात ने बहुत शिफा रखी है। कहा भी यही जाता है कि इसके अंदर मौत के अलावा हर बीमारी के लिए शिफा है। लेकिन बस रिसर्च की जरूरत है कि किस चीज को कैसे इस्तेमाल किया जाए, कब तक इस्तेमाल किया जाए, ताकि उससे हमें किसी ना किसी बीमारी से छुटकारा मिल सके। तो इस बीज के बहुत सारे फायदे हैं। शुगर कंट्रोल करता है, बिल्कुल करता है। ये इंसुलिन सेंसिटिविटी बेहतर करता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करता है, बॉडी फैट रिड्यूस करता है, आपका वेट लॉस के अंदर आपकी काफी हेल्प करता है। आपकी इस सीड के बहुत फायदे हैं और ये इजीली आपको अवेलेबल होता है और इसका इस्तेमाल भी बहुत इजी होता है। तो हर बंदा इसे इस्तेमाल कर सकता है। तो आज मैं पहले आपको इसके कुछ बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगा। उसके बाद जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको ये बताऊंगा कि इसके मुमकिन साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं, ताकि आप लोगों को इतना आइडिया हो कि इसको किस तरीके से खाना है और कितना खाना है, ताकि आपको उससे साइड इफेक्ट से बच सके। और उसके बाद फिर मैं आपको इसका तरीका इस्तेमाल बताऊंगा कि इसको क्या इस्तेमाल होना चाहिए, कैसे इसको इस्तेमाल करना चाहिए। मैंने पहले भी आपको अक्सर एक बात बताई है, मैं दोबारा आपको बताता चलूं। कई दफा ऐसे होता है कि किसी चीज के बहुत सारे फायदे होते हैं लेकिन हम उससे महरूम रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें उसका तरीका इस्तेमाल नहीं पता होता। हमें यह नहीं मालूम होता कि उसको इस्तेमाल करने का तरीकाकार क्या है, उसको यूज कैसे करते हैं। तो आज मैं इसका प्रॉपर तरीका भी आपको बताऊंगा कि शुगर कंट्रोल करने के लिए, ब्लड शुगर को कम करने के लिए इसको किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो जिस सीड की मैं बात कर रहा हूं उसे कहते हैं कलंजी। इसको हम इंग्लिश में ब्लैक क्यूमिन सीड के नाम से भी जानते हैं। ये बेसिकली एक बहुत छोटा सा बीज होता है, जो कि अपने अंदर हजारों किस्म के जो है वो बेनिफिट्स लेके बैठा होता है। ये खाली सीड नहीं बल्कि इसका जो ऑयल होता है, कलंजी ऑयल, वो भी जो है वो इंसानी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। स्पेशली इसके जो कुछ बेनिफिट्स हैं उसमें अगर मैं ऑयल की पहले बात करूं तो ऑयल्स का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपके हेयर्स के लिए बहुत फायदेमंद है। अगर किसी के जो बाल हैं वो टूटते हैं, गिरते हैं, कमजोर हो जाते हैं, बिकॉज डायबिटीज जिस बंदे की मुसलसल हाई रहती है उसका डेफिनेटली पूरी बॉडी में उसका असर होता है। उसके बाल भी कमजोर हो जाते हैं, बहुत ज्यादा पतले हो जाते हैं, जो घनापन होता है वो खत्म हो जाता है, जो लेंथ होती है बालों की वो कम होती है टूटने की वजह से। तो बहुत सारे मसले मसाइल स्पेशली औरतों में पेश आते हैं। तो उसके लिए इसका जो तेल होता है, ऑयल होता है कलंजी का, वो बहुत एक जबरदस्त चीज है। इसको अगर आप अपने बालों में लगाते हैं या इससे मालिश करते हैं तो इससे आपके जो हेयर ग्रोथ है वो दोबारा बेहतर हो सकती है और बाकी मामला भी आपके बालों के ठीक हो सकते हैं। तो इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आपके हेयर्स के लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है। सेकंड, इसका वंस अगेन वही बेनिफिट है कि आपके ब्लड शुगर लेवल को ना ही सिर्फ कंट्रोल करता है बल्कि उसको कम भी करता है और उधर से आपकी HbA1c को भी ये कम करता है। ये ना ही सिर्फ आपका ब्लड शुगर लेवल्स को कम जो है वो कम करता है बल्कि आपकी HbA1c को कम करने में आपकी मदद करता है। ये एक नेचुरल सीड है जो आपके नेचुरली इसके अंदर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट जो है ना उसकी सब्सटेंस पाए जाते हैं जो आपकी ब्लड शुगर लेवल को कम करता है, आपकी HbA1c लेवल को कम करता है और इसके अलावा ये आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर करता है। पहले भी आपको अक्सर बता चुका हूं, आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी जब तक बेहतर नहीं होगी तब तक आपकी जो है वो जो इंसुलिन जो रेजिस्टेंस है वो कम नहीं होगी। इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगी तब ही टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट्स की शुगर विदाउट मेडिसिन कंट्रोल रहेगी। अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस कम नहीं करेंगे तो आपकी जो शुगर है वो विदाउट मेडिसिन कंट्रोल नहीं रह सकती। तो ये क्या करता है, ये इंसुलिन सेंसिटिविटी को तो बढ़ाता है और दूसरे से इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है, जिसकी वजह से आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो कंट्रोल रहने लग जाते हैं। दूसरा इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है, ये आपके फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में करता है। आपके जो फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल है, सबसे बड़ा डायबिटिक पेशेंट के लिए मसला ये है कि उनकी रैंडम तो फिर भी कंट्रोल हो जाती है लेकिन फास्टिंग जो सुबह के टाइम चेक करते हैं, एम्प्टी स्टमक, खाने से पहले, नाश्ते से पहले, वो आपकी मूवमेंट ज्यादा आती है। 120, 130, 140, 150, कई लोगों की 180 तक आती है। तो ये आपकी जो है वो ये जो फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल है ये इसको भी कंट्रोल करने में आपकी बहुत मदद करता है। इसके अलावा इसके अंदर कुछ एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपकी बॉडी के अंदर कैंसर सेल्स को नहीं जनरेट होने देता, उसमें भी ये बहुत ज्यादा मुफीद है। ये एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज रखता है, ये कैंसर के अगेंस्ट भी फाइट करता है। इसके अलावा ये एंटी इंफ्लामेटरी है, आपकी बॉडी के अंदर कहीं सोजिश है, कहीं सोजन है, कहीं स्वेलिंग है, आपकी कोई भी ऐसा मसला मसाइल है तो ये उसको भी जो है ना वो आपके कुछ दिनों में ठीक कर देती है। ये जो स्वेलिंग, क्योंकि किसी भी चीज का इशू जो भी स्टार्ट होता है पहले उसकी शुरुआत स्वेलिंग से होती है, इन्फ्लामेशन से होती है, सोजन से होती है। तो ये उस इन्फ्लामेशन को खत्म करता है, उस सोजन को खत्म करता है बॉडी के अंदर से। और जब उसको खत्म करता है
तो ये आपको जो वो मामला आता है वो बेहतर होने लग जाते हैं। तो ये एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज भी अपने अंदर रखता है। ये स्किन के लिए आपकी बहुत अच्छा है, आपके स्किन को जो है लाइक पिंपल्स निकले आपके स्किन पे डायबिटिक पेशेंट्स के, जाहिर है जब खून के अंदर शुगर लेवल ज्यादा रहता है तो टॉक्सिक मादे ज्यादा होंगे, तो आपकी जो है वो स्किन भी जो है वो डेड होना शुरू हो जाती है, आपके अक्सर एक्ने निकल आते हैं बहुत ज्यादा, तो उस एक्ने के लिए बहुत ज्यादा मुफीद है आपकी स्किन के लिए। उसके अलावा इस ये आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये उसके लिए भी बेहतर है, लेकिन एक लिमिट तक। ये मैं आपको जब इसके जो है वो डिसएडवांटेजेस बताऊंगा, नुकसान, फिर मैं आपको चीज में लेके चलता हूँ। आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके लिए बिल्कुल बेहतर है। ये आपकी लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन की अच्छी तरह सफाई करता है, अंदर से उसको साफ करता है। ये आपके अंदर से जो है वो एक जिसे आपका तो नेचुरल जो टॉनिक होता है एक आपकी बॉडी को साफ करने के लिए, ये उसके तौर पे भी आपके काम करता है। तो ये इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, वैसे तो बहुत सारे हैं, मैं अगर गिनाने पे आऊंगा तो मतलब ये तक बहुत ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, तो मुख्तसर करते हैं। तो इसके कुछ ये इंपॉर्टेंट फायदे हैं जो इसको इस्तेमाल करने से आप इनसे ले सकते हैं। अब अगर बात करें इनके नुकसानात की, तो नुकसानात क्या क्या और कब कब होते हैं। सबसे पहला इसका नुकसान क्या है, वो ये है कि अगर आप इसकी ओवरडोज करते हैं, जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, मतलब एक दिन में दो दो तीन तीन दफा इसको मुख्तलिफ शक्लों में इस्तेमाल करते हैं, तो सबसे पहला आपको डिसएडवांटेज आपका जो डाइजेस्टिव इश्यूज होते हैं आपको, क्योंकि ये गर्म होती है इसकी जो अपनी तासीर में ये बहुत गर्म होती है, तो आपको जो है वो डाइजेस्टिव इश्यूज होते हैं, स्टमक इश्यूज हो जाते हैं, हो सकता है आपको डायरिया वगैरह भी हो जाए, मतलब मोशन लग जाते हैं, तो इस तरह के जो है ना स्टमक की ब्लॉटिंग हो जाती है आपको। ये सारे कुछ स्टमक इश्यूज हैं जो इसके ओवर यूज की वजह से आपको सामने आ सकते हैं। सो बेहतर यही है कि इसका ओवर यूज ना किया जाए, इसको लिमिट में रहकर इस्तेमाल किया जाए। तो लास्ट में हम ये देखते हैं कि इसका तरीका इस्तेमाल क्या क्या है। तो सबसे जो पहला तरीका ये है कि आप इसको रात के वक्त पानी में इसको डाल के इसको बॉयल करके थोड़ी देर इसको उतार कर इसको स्ट्रेन कर लें, छान कर एक गिलास में पानी अलग निकाल लें और इसको आप एक साइड पे ढांप के रख दें। सुबह जब आप उठते हैं नाश्ते से पहले उसको बेशक दोबारा नीम गर्म कर लें हल्का सा, और उसको आप पी लें, या अगर नीम गर्म नहीं करना आप उसको वैसे भी पी सकते हैं। अगर आपने इसके बेनिफिट को डबल करना है आपने, तो इसको पीने से पहले क्या करें, इसके अंदर आप क्या करें, तो एक लेमन को ऐड कर लें, तो वो उससे इसका जो फायदा वो 10 गुना 20 गुना ज्यादा हो जाएगा। जब उधर से लेमन प्रॉपर्टीज आएंगी, विटामिन सी आएगा आपके पास, और उसके बाद उधर से और जो मसलन आपके जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज आएंगे, तो आपका जो बेनिफिट है अंदर वो इसका डबल हो जाएगा। आप अगर इसको रात को सोने से पहले पीना चाहें तो कोशिश करें ना पिए, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि रात को आपने सोना होता है, तो रात को आपको माइंड भी जाना आपके स्टमक को डिस्टर्ब करेगा, तो इसको दिन के टाइम ही पिए, वो जरा बेहतर है। दूसरा इसका तरीका क्या है कि इसको आप चाय की शक्ल में बना के पिए, चाय की शक्ल में बना के वंस अगेन इसके अंदर आप लेमन ऐड करें दोबारा, उस तरह भी आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, आपके जो है वो बहुत जबरदस्त बेनिफिट्स आपको देगा। लेकिन आपने एहतियात ये करनी है कि इसको ओवरडोज नहीं करनी, आप मतलब दिन में ये नहीं, आप दिन में दो दो तीन दिन दफा आप ये पानी बना के पी रहे हैं, जिसकी वजह से आपको मैंने आपको इसके नुकसान बताया वो आपको दरपेश आ सकते हैं। इसके अलावा आप जो है ना इसको वैसे ही जो है वो ऑयल की शक्ल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया। उसके अलावा आप इसको वैसे भी जो है वो सलाद के अंदर डालकर आप इसको वैसे भी खा सकते हैं, जैसे आप लोग आम सलाद खाते हैं वैसे आप इसको भी खा सकते हैं। लेकिन खाने से पहले इसको आपने एक तरीका ये करना है कि आपका जो पैन होता है एक, जो उसके अंदर इसको डालकर विदाउट ऑयल हल्का सा इसको गर्म कर लेना आपने, लाइक सर रोस्टेड होता है, इसको हल्का सा गर्म करके आपने किसी बर्तन में इसको निकाल लेना, आपने फिर इसको इस्तेमाल करना है। तो ये इसका कुछ तरीका इस्तेमाल है कलंजी के, जिसको हम ब्लैक क्यूमिन सीड्स कहते हैं। डायबिटिक पेशेंट जरूर इस्तेमाल करें, और इस्तेमाल के बाद आप जरूर इसके अंदर अपनी बॉडी के अंदर चेंजिंग देखेंगे, अपने ब्लड शुगर लेवल के अंदर चेंजेस देखेंगे।